हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसटी स्टडी में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी 11वीं क्लास का 14वां चैप्टर, जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। डेप्रिसिएशन के बारे में हमारे अकाउंट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 6 में बताया गया कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। वैसे डेप्रिसिएशन कई प्रकार के हैं, लेकिन इस बुक के अंदर हम डेप्रिसिएशन के 2 प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से प्रकार होंगे डेप्रिसिएशन के टाइप? डेप्रिसिएशन के जो टाइप होंगे वो 2 होंगे। फर्स्ट और सेकंड। पहला जो टाइप होगा वो SLM होगा, दूसरा जो होगा DWG। SLM की पूरी फुल फॉर्म होती है स्टेट लाइन मेथड। इसका एक और नाम होता है फिक्स वैल्यू। स्टेट लाइन, फिक्स वैल्यू और एक इसका होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग मेथड, ठीक है। अच्छा, ये होता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके 2 मेथड है, एक WDV मेथड, WDV रिटर्न डाउन। WDV मतलब रिटर्न डाउन मेथड। ठीक है, यानी 1 नाम, 2 नाम और 3 नाम। ठीक है, WDV मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिड्यूसिंग मेथड। ठीक, अब हम देखते हैं ये होता क्या है। इसकी जो थ्योरी है वो थ्योरी ये है जो पिकल्स ने दी है। किसने दी है? पिकल्स ने। PICKELS। पिकल्स ने। पिकल्स बोलता है डेप्रिसिएशन इज द परमानेंट एंड कंटिन्यू। डेप्रिसिएशन क्या है? परमानेंट और कंटिन्यू डिमिनिशन in the quality, quantity और वैल्यू ऑफ एन एसेट। इसका मतलब क्या है कि ये बोलता है कि जो एसेट्स की वैल्यू है वो हमेशा कंटिन्यू और परमानेंटली रिटर्न डाउन होती रहेगी, कम होती रहेगी। कौन से एसेट्स की? फिक्स एसेट्स की। यानी फिक्स एसेट्स अगर हम कोई बाई करते हैं उसकी वैल्यू डे बाई डे या मंथ बाई मंथ या ईयर बाई ईयर क्या होती है? कम होती रहती है, क्योंकि उसका वो कम होने के पीछे जो कारण है उसका यूज हरास छल। यानी डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है हिंदी में अगर बोले तो? हरास छल, टूट फूट, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू क्या होती है? कम। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमारा क्या हो गया? ये टाइप हो गया कितने प्रकार का होता है। इसकी विशेषता है क्या? डेप्रिसिएशन इज अ फॉल इन द बुक वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। यानी क्या है? डेप्रिसिएशन जो वैल्यू है वो किस पर लगेगी? डेप्रिसिएशन वैल्यू लगेगी हमेशा फिक्स एसेट्स पे, और फिक्स एसेट्स की जो कीमत है वो क्या होती जाएगी? घटती जाएगी डे बाई डे या मंथ बाई मंथ या ईयर बाई ईयर। दूसरा क्या है? फॉल इन द बुक्स वैल्यू ऑफ एन एसेट्स। एसेट्स की बुक वैल्यू जो है वो गिरेगी परमानेंटली और कंटिन्यू। ठीक है दोस्तों। अगला, इट इज अ फेल इन द बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट्स आइदर ड्यू टू यूज और विद द इफेक्ट ऑफ टाइम। आपने कोई एसेट्स परचेज करके रख ली है, उस परचेज करके आपने न्यू पैकेट ही चाहे रखा हो, फिर भी उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी? डाउन होती जाएगी। आप चाहे यूज करो चाहे उसे कीप करके रखो। अगला है इसका, इट
acquires gradually unless it become obsolete due to technological developments। और तीसरा रीजन ये है कि वस्तु की कीमत क्यों घटती है। दे आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी के जमाने के हिसाब से कुछ दिन बाद उसी चीजों को अपग्रेड कर दिया जाता है, उसमें कुछ फैसिलिटीज या उसमें कुछ ऐसी सुविधाएं दे दी जाती है जो पहले बनाई हुई वस्तुओं के मुकाबले थोड़ी बेटर हो जाती है, उससे भी वैल्यू की कीमत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे आजकल इंजनों के बारे में चल रहा है, ये कह रहा है कि स्पेस नहीं है इसके अंदर, स्पेस नहीं है। वीडियो रुक, वीडियो तो चल रही है, वो तो कट जाएगी। ये कह रहा है स्पेस ही नहीं है, लोग देने इसको करके। जैसे आजकल की जो हमारे गाड़ियां हैं उन गाड़ियों में इंजन चेंज हो गया। पहले हमारा B4 B3 इंजन वगैरह हुआ करता था, BS6 इंजन आ गया। उस BS6 इंजन का मतलब ये है कि पॉल्यूशन गाड़ियों में कम होगा। इस वजह से गाड़ियों की कॉस्ट क्या होगी, बढ़ गई। तो गाड़ियों की कॉस्ट बढ़ गई। जो पुरानी गाड़ियां हैं जो BS4 इंजन की, उनकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो वही बोल रहे हैं कि जिस तरीके से मॉडर्न युग में टेक्नोलॉजी के टाइम पर वस्तुओं में कुछ ना कुछ फेर बदलाव होता रहेगा, तो उनकी चीजें क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। और एक और इसका बेनिफिट है, एक और डेप्रिसिएशन का रीजन है कि डेप्रिसिएशन जो है वो एक तरीके का एक्सपेंसिव है, जिसे इन्वॉल्व नहीं किया जाता कैश में। ठीक है, उसके बाद कह रहे इट इज अ प्रोसेस, ये क्या एक प्रोसेस है, ठीक, ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट का ऑफ द एसेट्स ओवर इट्स एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। हम क्या मानते हैं कि कोई भी मशीन है, उस मशीन की क्या होती है, एक लाइफ होती है। उस मशीन की एक लाइफ होती है 5 साल, 2 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, इस तरीके से। तो उस मशीन की जो भी कीमत, उस एसेट की जो भी कीमत होती है, उससे हम डिवाइड करते हैं लाइफ से, यानी ऊपर कॉस्ट और नीचे लाइफ, तब निकल कर आता है वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। नॉर्मल लैंग्वेज, वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, चलो जैसे क्वेश्चन, चलो आइए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं एक इस नए क्वेश्चन से। क्वेश्चन हमारा डेप्रिसिएशन का कि ए फर्म बाउट ऑफ मशीन, एक मशीन खरीदता है फॉर 7,40,000, ठीक है, और 1 अप्रैल 2018। फिर कह रहा है 60,000 इज स्पेंड ऑन इट्स इंस्टॉलेशन, यानी इसको चलाने के लिए, रेडी टू यूज करने के लिए इसमें 60,000 रुपए क्या करता है, खर्च करता है। इट्स यूजफुल लाइफ, यानी इसकी जो यूजफुल लाइफ है एस्टिमेटेड टू बी 5 years, यानी ये मशीन कितने साल तक चलेगी, 5 साल तक। उसके बाद कबाड़ा, ठीक है, उस कबाड़े को बोलते हैं हम रिलाइजेबल या स्क्रैपेबल, इसका मतलब कबाड़ा वैल्यू। ठीक है, रिलाइजेबल यानी रीसेल या स्क्रैपेबल, इसका मतलब होता है कबाड़ा। एट द एंड ऑफ द पीरियड, यानी जब मशीन की लाइफ जो है वो खत्म हो जाएगी, उसके एंड में जो मशीन की कीमत बचेगी वो बचेगी 40,000। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन। नंबर 1 हमारे को क्या निकालना है, एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने की, साल में हम कितनी डेप्रिसिएशन लगाएंगे। उसके बाद नंबर 2 हमारे को क्या निकालना है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का मतलब इन परसेंट, कि कितना परसेंटेज होगा। चलो डेप्रिसिएशन निकालने का एक फॉर्मूला है, डेप्रिसिएशन निकालने का एक फॉर्मूला है, वो क्या है, कॉस्ट प्राइस प्लस एक्सपेंसिव, इस पर जो एक्सपेंस किया जाए माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में लाइफ, एक्सपेक्टेड लाइफ या फिर लाइफ ऑफ एसेट्स, यानी एसेट्स की जितनी भी एक्सपेक्टेड लाइफ होगी वो। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम निकालें
तो कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी दे रखी है? कॉस्ट ऑफ मशीन दे रखी है 7,40,000। कॉस्ट ऑफ मशीन 7,40,000, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंसेज ऑन इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन के ऊपर कितना खर्च किया गया है? 60,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद स्क्रैप वैल्यू कितनी है हमारी? स्क्रैप वैल्यू यहाँ पे 40,000, कितने यहाँ पर? 40,000, ठीक है। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ प्राइस 7,40,000 प्लस एक्सपेंसेस कितना हमारा? 60,000 प्लस स्क्रैप वैल्यू कितनी है हमारी? सॉरी प्लस नहीं माइनस, स्क्रैप वैल्यू कितनी है हमारी? 40,000 बट्टे में एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी दे रखी है? इट्स एस्टिमेटेड टू बी लाइफ जो है वो कितनी है? 5 years, ठीक है। 7,40,000 प्लस 60, 8 लाख। 8 लाख में से 40,000 गया तो कितना बचेगा? 7,60,000 बट्टे में 5, 5 एकम 5, 2 बचा, 5 25, कितना बचा? 1, 5 दूनी 10, तो 1,52,000। एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन कितना? 1,52,000। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? चलो अब एक तो निकल गया हमारा नंबर 1 कि हमारे को क्या निकालना था? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, कौन सा? एनुअली। अब दूसरा पूछा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का जो फॉर्मूला है वो ये है, डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन बट्टे में कॉस्ट इनटू में 100, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक। आगे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना आया हमारा, या वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन आया हमारा 1,52,000। 1,52,000 बट्टे में कॉस्ट कितनी थी? कॉस्ट थी इन दोनों को लगाकर 8 लाख। मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। 1,52,000 बट्टे में 8 लाख इनटू में 100, परसेंटेज निकलेगा इससे, ठीक। 2 0 से 2, 3 0 से 3, फिर 8 एकम 8, कितना बचेगा? 7, 8 9 72। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना निकल कर आएगा? 19%। तो ये है दोस्तों पहला मेथड। इसको अगर हम बोले तो वीडियो फर्स्ट है हमारी और टाइप फर्स्ट रहेगा, जिसमें हम क्या निकालेंगे? जिसमें हम निकालेंगे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और एनुअल डेप्रिसिएशन वैल्यू। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ये ले जल्दी पकड़। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो फर्स्ट और टाइप फर्स्ट। तो इससे ये हमारा लगेगा कि इस टाइप में हमने ये सीखा कि किस तरीके से अगर मशीन की कीमत दी हो, मशीन के ऊपर एक्सपेंसेस दिया हो, मशीन की लाइफ बता रखी हो, और अगर वो आपसे एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने के लिए बोल दे
और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए बोल दे तो उसका फॉर्मूला हमारा ये है। डेप्रिसिएशन यानी एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस प्लस एक्सपेंसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में एक्सपेक्टेड लाइफ या यूजफुल लाइफ। इससे तो निकल कर आएगा हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन। इससे क्या निकल कर आएगा? एनुअल डेप्रिसिएशन। वहीं पे जब हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगा, उस एनुअल डेप्रिसिएशन को हम ऊपर रखेंगे, नीचे कॉस्ट रखेंगे, मल्टीप्लाई में 100, तो इससे निकल कर आएगा हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया हमारा डेप्रिसिएशन निकालने का यानी डेप्रिसिएशन ज्ञात करने का एक मेथड, जिसे हम टाइप फर्स्ट बोलते हैं। इसी क्वेश्चन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे टाइप सेकंड करके। ठीक है, उस टाइप सेकंड में क्या होगा? टाइप सेकंड में टाइप सेकंड में हम डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, तो जिसमें यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मशीन ये हमारे को पता है 7,40,000। एक्सपेंसिव कितना दिया हुआ है? एक्सपेंसिव है 60,000 और स्क्रैप वैल्यू कितनी है? स्क्रैप वैल्यू 40,000। एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना? 19%। ठीक है दोस्तों, अब हम बनाएंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेट particular amount, date particular amount। ठीक है, हमने क्या खरीदा था? 1 अप्रैल क्या था? 1 अप्रैल 2018। ठीक है, हमने खरीदा तो खरीदने की एंट्री क्या होती है? जर्नल एंट्री। खरीदने की जर्नल एंट्री होती है मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक, जितने की। ठीक है, तो टू बैंक अकाउंट कितने का? टू बैंक अकाउंट 7,40,000। फिर टू एक्सपेंसिस कितने का? 60,000। अब हम मानते हैं कि ये कैलेंडर ईयर है। हमारे पास जो ईयर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप के, या तो कैलेंडर ईयर या फिर फाइनेंस ईयर। कैलेंडर ईयर या फिर फाइनेंस ईयर। हम इसको कैलेंडर ईयर मान के चलते हैं। ईयर एंड कब होगा? ईयर एंड होगा फिर 31/12/2018। ठीक है, ईयर एंड का ये मशीन हमने खरीदी 2 बैंक करके, उस पर खर्चा लगाया 2 एक्सपेंसिव, और उसके बाद ठीक, उसके बाद क्या? फिर ईयर एंड पर 31/12/2018 को बाई डेप्रिसिएशन। क्या आएगा यहाँ पे? बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है? डेप्रिसिएशन निकालेंगे हम 8 लाख का 19%। कितना आएगा? 8 लाख का 19% निकालेंगे तो 1,52,000, जो अभी हमने निकाला 1,52,000। ठीक है,
फिर 31/12/2018 को यहाँ पे क्या बचेगा, बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी 8 लाख में से 1,52,000 गया, 8 लाख में से 1,52,000, तो 8 यहाँ पे कितना बचा, 9 में से 5 गया 4, 7 में से 1 गया 6, तो कितना बचेगा बैलेंस बीडी, 6,48,000। टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 लाख। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर 1/1/2019 ये वाला जो बैलेंस बीडी है ये यहाँ पे ओपनिंग बनेगा, वो क्लोजिंग नहीं, सीडी होगा यहाँ पर, ये क्लोजिंग, तो ये क्या बनेगा, ओपनिंग टू बैलेंस बीडी। ठीक है दोस्तों, ये कॉस्ट प्राइस, ये एक्सपेंसिव प्राइस, टोटल मिलाकर 8 लाख, टोटल मिलाकर 8 लाख बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन तो 8 लाख का 19% ये रहा जो निकाला हमने, तो 1,52,000 आ गया, और 8 लाख में से 1,52,000 गया तो कितना बचा, 6,48,000, ये बाय बैलेंस सीडी हो गया। अब ये अगले साल के लिए हमारा ओपनिंग हो जाएगा, टू बैलेंस बीडी, कितना, 6,48,000। ये जो मेथड है वो SLM मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स वैल्यू मेथड। ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया हमारा ओपनिंग 19 के लिए, 1/1/2019 6 लाख। फिर यहाँ पे वही 31/12, एक गलती होगी यहाँ पे, ये 19% है, लेकिन ये हमने खरीदा कब है, अप्रैल में। कब खरीदा है, अप्रैल में, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 महीने, तो यहाँ पे 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, 9/12। ठीक है, तो 1,52,000 आने की जगह कितना आएगा, 8 लाख का 9/12 और 19/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 3 9, 3 चौक 12, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 2,000, 3 3 3 चौक 4 दूनी 8, 2,000, तो 19 दूनी 38, 38 दिया, 3 जीरो और 3 8 24, 2, 3 3 9 और 2 1,14,000। डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 1,14,000। अब 8 लाख में से 1,14,000, 0 0 0, 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 1 गया तो 8, 7 में से 1 गया तो 6 लाख। ठीक है, यानी वहां पे हमने पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकाल दिया, वो पूरे साल का ना निकलकर 9 महीने का निकलेगा। तो फिर हमने मशीन कब खरीदी है, 1 अप्रैल 2018 को खरीदी। क्लियर। अब वो बैलेंस बीडी जो है बचा, जो बैलेंस बीडी बना वो बना 6,86,000। अब इस 6,86,000 में 31/1/2012 को डेप्रिसिएशन लगाएंगे, 6 लाख बाई डेप्रिसिएशन। अब पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे एट द रेट ऑफ 19%, तो निकल कर आएगा 1,52,000। SLM मेथड है। ठीक है, उसके बाद फिर बाई बैलेंस सीडी। अब 6,86,000 में से 6,86,000 में से कितना घटाना है, 1,52,000। तो 5,34,000 और जोड़ेंगे तो पूरा आएगा 6,86,000। इस हिसाब से ये हमने 2 साल का बनाया है। ऐसे ही आप कंटिन्यू करना चाहो तो बैलेंस सीडी, यहाँ बीडी बनेगा, फिर 1,52,000
फिर बैलेंस, जो बैलेंस बचेगा फिर वो यहाँ बीडी बचेगा, फिर बीडी में से 1,52 माइनस, उसके बाद जो बैलेंस बचेगा वो यहाँ पर बीडी, फिर 1,52,000। ऐसे करके आपको कब तक बनाना है? 5 साल तक, क्योंकि मशीन की जो लाइफ है वो कितने साल की थी? 5 साल की। तो इसको अगर हम बोले तो ये वाला जो मेथड रहेगा हमारा, ये रहेगा टाइप सेकंड, और ये टाइप सेकंड ही तुम्हारे पेपर में आता है विथ फर्स्ट टाइप के साथ। तो दोस्तों अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। अगर किसी को कोई डाउट्स हो तो वो उन डाउट्स को कमेंट्स बॉक्स में आकर पूछ भी सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट 3 टाइप के साथ अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।